आखिर कब तक कोई इंसान अच्छा बनकर आपकी सेवा करता रहेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल या फिर उम्र भर? लेकिन उसकी कद्र ना होना, वो इज्जत ना मिलना जो वो डिजर्व करते हो, क्या ये सही है? आपकी इन्हीं हरकतों के कारण ऐसे ईमानदार कार्यकर्ताओं पर चोट पहुंचती है और ऐसी गहरी चोट पहुंचती है दिल पर कि वो अकता कर आपकी पार्टी को ठुकरा देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा ही किया हेमाराम चौधरी ने भी। जब तक उन्होंने समझा ये चीज कि मैं चलता रहूंगा, पार्टी का साथ देता रहूंगा, लेकिन अब एक सीमा पार हो चुकी थी और अब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने दिल को चुना और अपनी इज्जत और अपनी उस आवाज को सुना जो अंतर्मन से आती थी कि बस अब और नहीं। हम करेंगे आज उन्हीं मुद्दों पर चर्चा, यानी कि इन पिछले बीते सालों में उन्होंने कांग्रेस को कितना दिया और इसके बदले में कितने कुठाराघात कांग्रेस ने हेमाराम चौधरी के साथ किए, ऐसी शख्सियत के साथ किए जो बेहद ही ईमानदार थी, बेहद ही कर्मठ थी। करेंगे इनसी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी अगर 10 साल, 20 साल, 30 साल छोड़ दीजिए, हेमाराम चौधरी जी ने पिछले 40 से 50 साल तक कांग्रेस में रहकर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। उन्होंने जो बन पड़ा था उन्होंने अपनी तरफ से किया पार्टी के लिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? कोई तवज्जो नहीं मिली जो उन जैसी शख्सियत को मिलनी चाहिए थी। और इस बार आपको नहीं लगता कि क्या उस अपमान की सीमा थी वो पार हो गई थी? उन पर कहीं ना कहीं वो जो चोट लगी थी दिल में, वो इस कदर हावी हो गई कि उनके सामने जब उनकी जनता अपनी पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रखकर हाथ जोड़कर उनसे ये गुजारिश कर रही थी कि एक बार और चुनाव लड़ ले, लेकिन उन पर इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? देखिए, आइडियल नेता जो होता है, आदर्श नेता जो होना चाहिए, ईमानदारी की मिसाल जिसे कायम करनी चाहिए, जो विकास की बातें हम करते हैं उसे धरातल पे करना आना चाहिए, ये सारे गुण अगर किसी एक नेता में हैं तो वो हेमाराम चौधरी है। निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं हेमाराम चौधरी, और तमाम सारी उम्र, चाहे इंदिरा गांधी से लेकर आज सोनिया गांधी तक का कार्यकाल हो, वो हमेशा कांग्रेस में रहे। एक ऐसे नेता का नाम आप ले दीजिए जिन्होंने बिना पैसे के चुनाव लड़ा हो और हमेशा जीता हो, तो वो भी हेमाराम चौधरी है। उनकी जनता उन्हें अपना पिता मानती है क्योंकि वो जनता के सुख दुख में एकदम शामिल रहते हैं। 7 बार से ज्यादा जनप्रतिनिधि रहना कोई छोटी बात नहीं है और एक पार्टी के लिए ही पूरी तरह से समर्पित रहना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये खामी कांग्रेस की आलाकमान की है कि वो नहीं समझ पाई। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट से भी वो इतने जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि सचिन पायलट में भी उनकी ही छवि दिखाई देती है। समझने वाली ये बात है कि आलाकमान को इस बात को समझना चाहिए था, अगर वो निष्ठा को एक पैमाना मानती है कि एक शख्स जो कि जाट कम्युनिटी से आता है, वो 7 बार से 8 बार से 7-8 बार से अगर जनप्रतिनिधि है तो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस से ही है, उसकी निष्ठा बहुत जबरदस्त होगी। अगर वो उनको एलिवेट करते, कोई बड़ा मौका देते, तो शायद कांग्रेस की छवि बहुत ईमानदार छवि बन जाती। लेकिन कांग्रेस ने मौके किसको दिए? ए राजा को दिए, कलमाड़ी को दिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को दिए। इससे कांग्रेस की अपनी इमेज पता चल रही है। और आखिरकार ईमानदार नेता के साथ क्या हुआ? 5 साल अगर आप पूरी तरह से कैलकुलेट कर लें कि हेमाराम चौधरी जैसे पितातुल्य नेता के साथ क्या हुआ, आप समझिए किसी नेता के लिए ऐसे आंसू नहीं बहाए जाते जिस तरह से हेमाराम चौधरी के लिए उनकी जनता ने बहाए। ये कनेक्ट पता चलता है। लेकिन 5 साल में उनके साथ हुआ क्या, सोच कर देखिए। 5 साल में इतनी बार से कैसे ज्यादा जनप्रतिनिधि रह लिए, विधायक सांसद रह लिए। उनको सबसे पहले तो गहलोत सरकार के पहले कैबिनेट में उनको मंत्री नहीं बनाया। जी। इस वाली
टेन्योर का जो सबसे पहला कैबिनेट बना था उसमें मंत्री बनाया ही नहीं, हम्म। और उस वजह से नाराजगी बहुत जबरदस्त थी। काम उनके कराने सारे बंद कर दिए। वहां पर जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनके काम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि उन्हें सचिन पायलट खेमे का मान लिया गया। यहां भूल गए कि कांग्रेस के इतने दशकों से निष्ठावान कार्यकर्ता है, लेकिन याद रहा कि वो सचिन पायलट खेमे के हैं। अरे खेमा क्या होता है? 22 सीटों से 100 सीटों तक जो लेकर आया आपके लिए सरकार, उसके साथ अगर रहेंगे तो खेमा क्या होता है? लेकिन फिर भी उनको उस खेमे से माना गया और उनका एक काम नहीं कराया गया। अब जो जीता ही अपनी जनता के लिए है, मरता ही अपनी जनता के लिए, उसके काम ना होंगे तो वो रुष्ट तो होगा ही। जी और बिल्कुल। वो रुष्ट होना कहीं ना कहीं केवल उनका नहीं था, सचिन पायलट के यहाँ भी काम होना बंद हो गए, उनके भी इलाके में काम होना बंद हो गए। उस वक्त भरतपुर में जो भरतपुर के पूर्व महाराज हैं वो भी सचिन पायलट खेमे में थे, उनके भी काम होना बंद हो गए। ट्विटर पे भी लिखा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब पराकाष्ठा पार हो गई काम नहीं कराने की, जिस जनता ने उसको वोट दिया उसके काम नहीं कराने की, तो जाना पड़ा उन सब लोगों को नाराज होकर हरियाणा। और उसमें हेमाराम चौधरी भी गए, उन्होंने वोकल होकर बयान दिया कि सीएम जो है वो सचिन पायलट जैसा होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का, उस बयान का बदला उनसे ये कहकर लिया गया इन्होंने 20 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। अब हेमाराम चौधरी जैसे नेता पर आप 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाएंगे तो जनता क्रोधित तो होगी ही। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इन्हीं जो चोटों की वजह से हेमाराम चौधरी ने इस बार अपना जो फैसला किया था उससे वो टस से मस नहीं हुए। और खबरें तो ये भी आई थी कि उनकी बेटी भी राजनीति में आना चाहती है, लेकिन हेमाराम चौधरी ने उन्हें रोक लिया, उन्हें मना कर दिया, क्योंकि असलियत वो जानते हैं कि यहाँ काम किसके इशारों पर होता है वो अच्छे से बखूबी जानते और हैं। हेमाराम चौधरी ने जाते जाते एक जो अपना उदाहरण छोड़ा, ये उदाहरण कि मैं कौन हूं, इस चीज को दर्शाने के लिए जो उदाहरण छोड़ा वो आप देखिए। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत का एक शानदार हॉस्टल बना दिया जिससे उनकी जनता के बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सके, शानदार फैसिलिटीज के साथ। आप समझिए उसमें तमाम सारी उनकी जिंदगी भर की पूंजी, उनके बच्चों की पूंजी, सब कुछ लगाकर उन्होंने ये काम किया। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनकी इसी जो छवि है, जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, जो उनको दर्शाता है, उसकी जनता बेहद कद्र करती है। चाहे से देखिए, आप कांग्रेस में पहली बार उन्होंने मना नहीं किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, इससे पहले भी उन्होंने मना किया था। और राहुल गांधी का खुद फोन गया था उनके पास, रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बार और चुनाव लड़ लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लेकिन इस इंपॉर्टेंस को इस बार आलाकमान ने बिल्कुल भी नहीं समझा, और नहीं समझने की वजह से आपने ऐसे नेता पे ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए। लेकिन आपको समझना चाहिए कि हेमाराम चौधरी ने पटल से एकदम क्यों बोला कि हमारी आलाकमान अब किसी काम की नहीं है। आलाकमान तो दो ही मजबूत थी, एक इंदिरा गांधी की, एक नरेंद्र मोदी की। ये बोलने पर मजबूर किया गया उन्हें। क्यों उन्होंने बोला कि चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ही बनने चाहिए? कहीं ना कहीं इन सब बातों को समझना पड़ेगा कि 7-8 बार से वो चुनकर आ रहे हैं, ईमानदार छवि है, कांग्रेस में सबसे आगे, सबसे ईमानदार नेता है। कम से कम उनकी बात पर अगर थोड़ी तवज्जो दी जाती तो बहुत कुछ होता था। समझने वाली बात यहाँ पर एक और है कि जाट कौम के इतने बड़े नेता थे, अगर कांग्रेस आलाकमान में रीढ़ की हड्डी होती तो उन्हें एलिवेट करती तो कांग्रेस की हालत आज कुछ और होती। कांग्रेस के पास आज अच्छे जाट नेता के नाम पर कोई है नहीं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जाट कौम से इतनी अच्छी शख्सियत और इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता को भी मौका ना मिलना इस पूरे समाज में भी रोष व्याप्त करता है। और अगर हम गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो वहां पर हेमाराम चौधरी का जो गढ़, आप कांग्रेस का गढ़ नहीं मानेंगे, हम इसे हेमाराम चौधरी का गढ़ मानेंगे। और वहां पर किसी और को जब कांग्रेस उतार चुकी है तो उतना प्यार मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए प्यार कैसे मिलेगा आपके जब पितातुल्य नेता के साथ? मान लीजिए कि हेमाराम चौधरी किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेते, 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप का भी कोई बदला नहीं लेते, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया उसका भी कोई बदला नहीं लेते, तो भी उनकी जनता तो देख रही है ना। लेकिन जनता बिल्कुल लेगी, जनता इस बार लेगी। वो कैसे कांग्रेस के इस शख्स को वोट देगी, और क्यों वोट देगी जिसकी आलाकमान ने उनके साथ इतना जबरदस्त बुरा सलूक किया? जी बिल्कुल। और अब कांग्रेस की इस हरकत का बदला वहां की जनता बिल्कुल लेगी, हिसाब बराबर करेगी। क्योंकि अपने इतने ये देख लीजिए ईमानदार और इतने कर्मठ नेता, इतने पिता तुल्य, इतने आप सीनियर नेता का जब अपमान होता है तो जनता अब आपके इस अपमान का बदला जरूर देगी।
आने वाले हैं चुनाव, महज कुछ ही समय बचा है और इस बार का जो जवाब होगा उसका जो अंतर्मनन करेगी ना कांग्रेस, तो वास्तव में उसको गलती का एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है हेमाराम चौधरी जैसे नेता को साइड में हटाकर। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, आपने देखा है पूरा वीडियो, पूरा एनालिसिस, कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, ये भी लिख डालिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।